सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 13 तारीख है, बुधवार का दिन है। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों को भातृ प्रेम के बारे में, भातृ प्रेम के महत्व के बारे में, कैसे हम सबों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जीना चाहिए, इस बात की शिक्षा देते हुए प्रभु कहता है, अगर धरती पर दो लोग या अधिक लोग एक मन से, एक हृदय से, एक मत होकर पिता से कुछ भी मांगेंगे, पिता वही प्रदान करेगा। इस प्रकार से प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम सभी भातृ प्रेम को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन इसको लागू करें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। जो गलती करता है उसको सुधार में लाने के लिए, सुधारने के लिए प्रयास करें, जिससे कि हम सभी लोग अपने पिता ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, रिश्ता जोड़ सकें। जब हम लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता संबंध जोड़ते हैं, और हम सभी जानते हैं भातृ प्रेम यानी कि एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत रखना आज के इस परिवेश में, आज के माहौल में, आज के वातावरण में कितना कठिन है। एक समय ज़रूर हम सबों को बहुत ही आसान सा लगता है। जैसे मान लो 4 भाई हैं, चारों भाई स्कूल जा रहे हो और विद्यालय में वहाँ पर सबसे छोटे भाई को किसी ने धक्का लगाया, वो गिर गया, उसको चोट लग गई। बाकी तीनों भाई इकट्ठा होके पूछताछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसने धक्का लगाया, कैसे गिरा, कैसे चोट लगी। बहुत ज़्यादा प्यार व्यक्त किया जाता है वहाँ पर। वही 4 भाई लोग जब बड़े हो जाते हैं, अपने अपने परिवार बसाते हैं, तब वही भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। यानी कि उस वक्त वो प्यार कहाँ गया, जो बचपन का प्यार, बचपन का मासूमियत का प्यार। मेरे भाई को चोट लगी, वो दर्द महसूस करने की वो भावनाएं कहाँ लुप्त हो जाती हैं। इस बात पर भी हम विचार करें। इसलिए प्रभु हम सबों का आज के दिन में इन बातों को लेकर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है उसे अकेले में समझाओ। यानी कि प्रभु का कहने का तात्पर्य है, अपने भाई के प्रति प्रेम रखते हुए व्यक्तिगत रूप से अपने भाई की समस्या का समाधान करो। गलती किया है उसको सुधारो व्यक्तिगत रूप से, यानी कि भाई को बर्बाद होने मत छोड़ो। एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारी प्रभु याद दिलाता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में काइन और एबेल ने एक दूसरे के साथ गड़बड़ी हुई, एक दूसरे को उन्होंने मारा, और उस वक्त ईश्वर उनसे पूछता है, जिसने मारा उससे पूछता तुम्हारा भाई कहाँ है। यानी कि वो जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी है। हम सभी एक दूसरे के प्रति भाई बहन का रिश्ता बनाए रखते हुए, कोई गलती करता है उसके निंदा ना करें, उपहास ना करें, मजाक ना करें, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, प्रेम दिखाते हुए उसको सुधारने का काम करें। ये जिम्मेदारी प्रभु हमें आज के दिन में देता है। वो भी सुधार व्यक्तिगत रूप से, इससे पहले कि पूरे गांव को, मोहल्ले को, सब जगह को पता चले उसकी गलती, अकेले में जाके उसको सुधारो, उसका मान सम्मान इज्जत का ख्याल रखो, इस प्रकार से उसको सुधारो। ये बात प्रभु हमें सिखाता है।
दूसरी बात अगर प्रभु हमें बताता है, सजा से पहले प्रेम और क्षमा दर्शाया जाए। सजा से पहले प्रेम और क्षमा दर्शाया जाए। सजा देना, गलती के लिए सजा देना बहुत ही मामूली है, लेकिन बड़ा काम यह है उस व्यक्ति से प्रेम करते हुए उसको क्षमा करना, क्षमा करते हुए सही बात बताना, सही दिशा दिखाना, सही दिशा में लेके आना। ये नेक कार्य, कठिन कार्य, चुनौती भरा कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। और प्रभु आगे बताता है, यदि वह तुम्हारी बात मानता तो यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो दो और व्यक्तियों को लेकर साथ जाओ और 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। अकेले से बात बनती नहीं है, तो 2 लोगों का और लेके जाओ गवाही के तौर पर, ताकि वो तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन जो भी गलती करता वो समझ जाएं, सुधर जाएं, सही रास्ते पर आएं, वो बच जाएं। ये कार्य प्रभु हम सबों को देता है। तब भी नहीं हो पाता तो कलीसिया के अधिकारियों को सूचित करने की बात, यानी कि किसी को वो बर्बाद होने नहीं छोड़ना है, किसी को भी गलत रास्ते में जाने नहीं छोड़ना है। हम सबों की जिम्मेदारी है, हम सबों का फर्ज है, हम सबों का कर्तव्य है ईश्वर के सामने। इस कर्तव्य को प्रभु आज के दिन में याद दिलाता है। और इस प्रकार से प्रभु हमें आज आगे बताता है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यानी कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर हमें आज़ाद रहना हो तो हम सबों को हमारी गलती को एहसास करना, स्वीकार करना, माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, माफ़ी लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। और इस प्रकार से भाई भाई प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं और एक साथ, एक मन, एक हृदय होकर पृथ्वी पर प्रार्थना के लिए बैठेंगे। प्रभु का वादा है, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे नाम से मांगी हुई दुआ कबूल करेगा, उत्तर देगा। इस प्रकार से प्रभु बहुतायत के आशीष की घोषणा करता है। 2 या अधिक व्यक्ति यीशु के नाम से जहां इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित रहता है। 2 या अधिक व्यक्ति, पति, पत्नी और बच्चे, जिस परिवार में एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं वहां पर ईश्वर मौजूद होता है। और जिस परिवार में प्रभु मौजूद होता है, उपस्थित होता है, उस परिवार में आशीष होगी, बरकत होगी, आनंद होगा, खुशियां होगा, प्यार मोहब्बत होगा, शांति क्षमा होगा, जीना आसान लगेगा, जीना बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाएं, अपने सारे गिला शिकवे को दूर करें, दूसरे को माफ़ करें, क्षमा करें, माफ़ी मांगे और माफ़ी दें और प्रभु के नाम से एकत्रित हो जाएं, एक साथ बैठे प्रार्थना के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होगा। सारी आशीष सारी बरकतें हम सबों को मिलेंगी। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर, हमारे घर परिवार पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।